दोस्तों, वेलकम बैक टू विद्या भवन दी कंसेप्ट डोज। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोच रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे हैंडल करें। आपके रिकॉर्ड फाइल से लेकर ग्राउंड एक्टिविटी तक हर टॉपिक कवर होगा, चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे परफेक्ट स्कोर लाया जाए अपने फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में। सबसे पहले बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल टोटल 30 मार्क्स का होता है और इन 30 मार्क्स को बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहला प्रैक्टिकल जो आपको परफॉर्म करना है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर दो चीजें आती है। पहला आता है साई खेलो इंडिया टेस्ट और दूसरा आता है ब्रॉकपार्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे हम बीपीएफटी भी कहते हैं। इसके बेसिस पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड चीज आती है प्रोफिशिएंसी इन एनी गेम्स और स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के किसी भी एक आईओए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट या गेम की स्किल दिखानी होती है और ये भी है टोटल 7 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं योगिक प्रैक्टिसेस की, यानी कि आपको योगा परफॉर्म करना है। एक्सटर्नल जो भी आसन बोलेगा वो, या फिर आपसे सूर्य नमस्कार भी करवाया जा सकता है। उसके लिए भी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अब फोर्थ चीज आती है जो कि है रिकॉर्ड फाइल। रिकॉर्ड फाइल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। रिकॉर्ड फाइल के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, कितना लिखना है, वो हम अभी आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब लास्ट चीज आती है जो है वाइवा। हेल्थ, गेम्स, स्पोर्ट्स या फिर योगा के टॉपिक्स पर आपसे वाइवा लिया जाएगा और वो भी होगा 5 मार्क्स का। अब बात करते हैं रिकॉर्ड फाइल की कि रिकॉर्ड फाइल के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। तो देखो, आपको मेनली 3 प्रैक्टिकल लिखने हैं इस फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल बुक में। पहला प्रैक्टिकल है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको साई खेलो इंडिया टेस्ट के बारे में लिखना है। दूसरा प्रैक्टिकल आता है प्रोसीजर फॉर आसन्स। उन दो आसन्स के बारे में लिखना है हर एक लाइफस्टाइल डिसीज से। आपको उनके बेनिफिट्स बताने हैं, उनका कॉन्ट्राडिक्शन बताना है और उनको कैसे करते हैं वो प्रोसीजर बताना है। थर्ड चीज आती है एनी वन आई ओ ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट गेम ऑफ चॉइस, जिसका आपको लेबल डायग्राम बनाना है। जो जो भी इक्विपमेंट्स उसमें लगते हैं उसके रूल्स मेंशन करना है और जो भी टर्मिनोलॉजीज और स्किल्स उसके लिए चाहिए वो लिखना है। आईओए का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे गेम्स को इंक्लूड किया है और उन सारे गेम्स में से आपका जो चॉइस का गेम है, जो आपको खेलते आता है अच्छे से, या फिर आपने क्लास 12th में जो भी एक गेम चूज किया है उसके बारे में आपको लिखना है और वही सेम आपको ग्राउंड पर परफॉर्म भी करना है। अभी हम क्रिकेट और टेबल टेनिस के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट बहुत अच्छे से आता है, तो आपको लिखना भी क्रिकेट के बारे में है और आपको जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो भी क्रिकेट का ही करना पड़ेगा ग्राउंड पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टेबल टेनिस का लिखा है लेकिन आपको आता क्रिकेट है तो आप वहाँ पर क्रिकेट परफॉर्म करेंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रैक्टिकल आपको कहाँ से छाप के लिखने हैं, ये मैं बता देती हूँ। जब आप अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक को परचेस करेंगे, तो उसके फ्रंट के कुछ पेजेज़ में ये सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, वो लिखे हुए होंगे। तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना और उन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लेना। मेक श्योर कि आप जब आसन्स लिखें तो जो जो भी आसन है, फॉर एग्जांपल भुजंग आसन है, तो आप उसका पिक्चर पेस्ट कर दें साइड में। और ये सारी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए कि भुजंग आसन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसका क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, पद्मासन करने से क्या होता है, चक्रासन करने से क्या होता है, वगैरह वगैरह। होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ की जो एक्सटर्नल आपसे ग्राउंड पर परफॉर्म करवाएगा। मैं जो भी चीज़ बताऊंगी वो साइकिलो इंडिया टेस्ट और ब्रॉकपॉट फिजिकल फिटनेस टेस्ट को ध्यान में रखकर बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 50 मीटर स्प्रिंट को। ये आपकी स्पीड और एजिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। आपको 50 मीटर डिस्टेंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करना होता है इस टेस्ट में। उसके बाद आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये टेस्ट लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। बस ज़मीन पर खड़े होके आप जितना दूर जंप कर सकते हो उतना दूर जंप करो और फिर आपका डिस्टेंस मेजर होगा और उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तीसरी चीज़ आती है पार्शियल कर्ल अप्स। ये कोर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए होता है। आपको कंट्रोल स्पीड में कुछ कर्ल अप्स परफॉर्म करना होता है जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं। फोर्थ चीज़ आती है सिट एंड रीच टेस्ट। ये टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है, स्पेशली लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स का। मैंने अभी तक ये जितनी भी चीज़ें बोली है, आपको अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न है कि पार्शियल कर्ल-अप्स एक्चुअल में क्या होता है, सेट एंड रीच टेस्ट होता कैसे है, तो जो आपका चैप्टर नंबर 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट, आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएँगी। तो आप एक बार उसको रीड कर लेना, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। और अगर आप चाहते हो कि आप ना पढ़ो, तो फिर आप मुझे बोल देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी।
नेक्स्ट चीज़ आती है पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स। बॉयज़ के लिए रेगुलर पुशअप्स और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स टेस्ट होता है। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करता है। उसके बाद आती है 600 मीटर रन। ये लॉन्ग डिस्टेंस रन आपके स्टेमिना और एंड्योरेंस को चेक करती है। आपको 600 मीटर कवर करना होता है, तो थोड़ा पेस और स्टेमिना मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। फिर आपसे और क्या कवर करवा सकते हैं ग्राउंड पर, वो है सूर्य नमस्कार और योगिक आसन। अच्छे से कर लेना। आपके सिलेबस में जो भी आसन्स हैं, उन्हें तो एटलीस्ट कर ही लेना। अब आती है वार्म अप एक्सरसाइजेस की बारी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखना और एक बार ट्राई करना कि वार्म अप एक्सरसाइज एक्चुअल में होती कौन-कौन सी है, जैसे जॉगिंग, जंपिंग जैक्स वगैरह-वगैरह, जो आपकी बॉडी को ना एक्टिव कर देती है। और हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी कि एक्सटर्नल आपसे सबसे पहले यही वार्म अप एक्सरसाइज करने के लिए बोल दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मुझे पता है कि कई बच्चे इन सब चीज़ों के नाम सुनकर थोड़ा घबरा गए होंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये सारी चीज़ें अब तक परफ़ॉर्म भी नहीं की हों। लेकिन देखो यार, अब जब आपने फ़िज़िकल एजुकेशन चूज़ कर ही लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये सब जीवन में एक ना एक बार तो परफ़ॉर्म करनी ही पड़ेगी। तो इसे एक नए एक्सपीरियंस की तरह लो और अपना बेस्ट दो। मुझे नहीं पता कि आप मेरी ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन अगर जल्दी देख ली है, तो मेरी बात सुनो। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप आज से भी फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू करते हो, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप सारी एक्टिविटीज़ आराम से परफ़ॉर्म कर दोगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि हेल्थ इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना मना है, या जिनका रिसेंटली सर्जरी या फिर ऑपरेशन हुआ है, या फिर उन लड़कियों की जिनको पीरियड्स चल रहे हैं। इन सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल के सामने क्या करना है? भाई, आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट शो करनी होगी, या फिर आप अपने डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हो, जिसमें डॉक्टर ये मेंशन करेगा कि आप बहुत सारी हेवी एक्टिविटीज़ और रनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट या प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, मतलब आप बस कह के जा नहीं सकते हो, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपने वैलिड प्रिस्क्रिप्शन दिखाया है, तो एक्सटर्नल आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा वाइवा में क्वेश्चन पूछे, तो उसके लिए आप रेडी रहना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं वाइवा की। तो मेन जो चीज़ थी हमने वो डिस्कस कर ली है, और अब वीडियो थोड़ी-सी लंबी जा रही है, तो मैंने और सारी चीज़ें वाइवा से रिलेटेड एक्सटर्नल कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से आपको क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। सबसे पहले आपकी रिकॉर्ड फाइल अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, और फ्रंट के पेज पर जहाँ कंटेंट, डेट और पेज नंबर लिखा होता है ना, वो पेज भी अच्छे से नीटली फिल होना चाहिए डेट के साथ में। पूरे प्रैक्टिकल में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक्सटर्नल के साथ झगड़ा मत करने बैठ जाना। मेक श्योर कि आप घर से ग्लूकोज़ या एनर्जी ड्रिंक और वाटर बॉटल लेके जा रहे हो, क्योंकि हमें वहाँ पर बेहोश नहीं होना है। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर हेवी एक्टिविटीज़ होंगी, तो आपको वहाँ पर चक्कर-वक्कर ना आ जाए, आप गिर ना जाओ, तो उसके लिए वाटर बॉटल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी लेके जा सकते हो। कॉन्फिडेंटली आंसर करना, मुझे पता है तुम सब लोग अच्छे से प्रैक्टिकल दोगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहाँ से उसका रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो। और अभी के लिए चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।